जय हिंद दोस्तों चीन के वॉरशिप्स बैलिस्टिक मिसाइल से लैस और पेंगोंग झील पर पुल के बाद अब सड़क बना रहा है चीन। वहीं जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बटी मिठाइयां, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीन पश्चिमी देशों को चुनौती देते हुए लगातार सीक्रेट तरीके से अपनी मिलिट्री क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में वो नई मिसाइलों व हथियार बना रहा है। 19 अप्रैल को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी PLAN ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें टाइप 055 गाइडेड मिसाइल क्रूजर से एक अननोन मिसाइल दागी गई। स्पेशलिस्ट का कहना है कि चीनी सेना PLA द्वारा दागी गई ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह एंटी वॉरशिप बैलिस्टिक मिसाइल YJ-21 हो सकती है। अगर ये अंदाजा सही है तो चीन दुनिया का पहला ऐसा देश हो जाएगा जो कि ऐसी मिसाइल को नेवी के शिप से दागने में समर्थ है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल YJ-21 को वॉरशिप वूसी से दागा गया है। वूसी टाइप 055 गाइडेड क्रूजर है। इसे मार्च में ही चीनी सेना में शामिल किया गया था। चीनी नेवी के वॉरशिप से इस मिसाइल को दागे जाने से ये भी संकेत मिलता है कि YJ-21 मिसाइल को अब सेना में शामिल कर लिया गया है। PLA द्वारा जारी वीडियो में नई चीनी मिसाइल के छोटे पंख और एक डबल कोन नोज है। दावा किया जा रहा है कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। YJ-21 की खासियतों के बारे में अभी कोई ऑथराइज्ड जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज है। YJ-21 को चीनी CM-401 मिसाइल की अगली कड़ी के रूप में तैयार किया गया है। ये मिसाइल रूस की इस्कंदर मिसाइल की तरह है और इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन में किया है। 2018 में CM-401 की शुरुआत हुई थी। तब कहा गया था कि इसे फ्यूचर में वॉरशिप्स पर तैनात किया जाएगा। वहीं चीन बार बार मुंह खाने के बाद भी लद्दाख में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पेंगोंग त्सो पर पुल बनाने के बाद चीन अब तेजी से सड़क निर्माण कर रहा है। इस सड़क को झील के दक्षिणी किनारे पर बनाया जा रहा है। इसका मकसद किसी भी विवाद की स्थिति में चीनी सैनिकों को उनके बेस कैंप से AAC के नजदीक पहुंचाना है। ये रोड उसी इलाके के नजदीक बन रही है जहां पिछले साल भारतीय सेना ने कब्जा जमा लिया था, लेकिन कई दौर की मिलिट्री बातचीत के बाद दोनों ही देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को फ्रंट मोर्चों से पीछे हटा लिया था। दोस्तों, सैटेलाइट इमेजरी का एनालाइज करने वाले ट्विटर हैंडल डेट्रेस्वा ने दावा किया है कि ये सड़क पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर बनाई जा रही है। इसका एक सिरा इसी साल जनवरी में दिखाई दिए एक पुल के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। ट्वीट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा संभावना है कि इस पुल को चीन के रुतोंग काउंटी से जोड़ा जाएगा। इससे चीन के PLA सैनिकों को इस इलाके में तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। पेंगोंग त्सो या पेंगोंग झील भारत चीन सीमा पर 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। 135 किलोमीटर लंबी ये झील 604 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली है। कहीं कहीं इसकी लंबाई 6 किलोमीटर तक है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। इसलिए इस झील का स्ट्रेटेजिक महत्व काफी ज्यादा है। वहीं देश सहित दुनिया के कई हिस्सों में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद पर भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच दूरियां मिटती दिखाई दी है। जम्मू में भारत पाक सीमा पर BSF और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयां भी बांटी। दोस्तों, सांबा, कठुआ, RS-पुरा, अखनूर सीमा पर अलग अलग BOP यानी बॉर्डर आउट पोस्ट पर दोनों देशों की सुरक्षा बलों ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। भारत पाक सीमा पर BSF ने पाक रेंजरों को मिठाई दी। रेंजर्स की तरफ से भी BSF को मिठाई दी गई। BSF ऑफिसर्स ने बताया कि सीमा पर शांति और कोर्डियल माहौल बनाने में BSF हमेशा सबसे आगे रहा है। इस तरह की पहल दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच शांति बनाए रखने में मदद करती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं। सोमवार को जर्मनी पहुंचे, जहां PM का भव्य स्वागत हुआ। मंगलवार को डेनमार्क में डेनिश PM मेटे फ्रेडरिक्सन ने गर्म जोशी से PM मोदी का स्वागत किया। बुधवार को मोदी फ्रांस जाएंगे और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले फ्रांस की एक बड़ी कंपनी नेवल ग्रुप ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो P-75 इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेगी। फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने मंगलवार को बताया कि वो सरकार के P-75I प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने में असमर्थ है और इसकी वजह AIP सिस्टम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन से संबंधित प्रस्ताव के लिए RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में मेंशन कंडीशंस है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी के लिए 6 कन्वेंशनल सबमरीन का निर्माण डोमेस्टिक लेवल पर किया जाना है। उन्होंने बताया कि नेवल ग्रुप पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत के अनुरूप इंडियन नेवी की P-75I प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि मौजूदा RFP में जरूरी है कि फ्यूल सेल AIP समुद्र में सर्टिफाइड हो, जो कि हमारे लिहाज से फिट नहीं है,
क्योंकि फ्रांसीसी नेवी इस तरह की प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बावजूद नेवल ग्रुप भारत के साथ करीबी साझेदारी के लिए होपफुल है। दोस्तों, नेवल ग्रुप ने ये घोषणा ऐसे समय में किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पेरिस की यात्रा करेंगे और हाल में चुनाव जीतकर दोबारा राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, AIP सिस्टम एक कन्वेंशनल सबमरीन को ज्यादा समय तक हाई स्पीड पर पानी के अंदर रहने की अनुमति देती है। डिफेंस मंत्रालय ने पिछले साल जून में P-75I प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी और RFP जारी कर 2 भारतीय कंपनियों का चयन किया था, जिनमें निजी कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो और सरकारी क्षेत्र की मझगांव डॉक लिमिटेड शामिल है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।